सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कहते हैं आज उम्मीदी लग रही जाना सदगुरु के द्वार। सखी आज उम्मीदी लग रही जाना सदगुरु के द्वार। कर कृपा गुरु सैन बताई, कर कृपा गुरु सैन बताई और कर दिया मोरा अवतार। सखी जाना सदगुरु के द्वार। उम्मीद लागी उम्मीद उन ज्ञान से, लागी उम्मीद उन ज्ञान से जो मिटा दिया ब्रह्मजाल। लागी उम्मीद उन ज्ञान से मिटा दिया ब्रह्मजाल। देकर सैन शब्द की गुरु हमको किया निहाल। ए सखी जाना सदगुरु के द्वार। प्रिय सजनों, सदगुरु देव ऐसे कृपालु है। सदगुरु के द्वार जाने से, उनसे प्रीति करने से, उनकी सेवा करने से, उनके नाम स्मरण भजन में लीन रहने से जैसे कोई प्यासा पानी को तड़पता हो और उसे जल मिल जाता है तो उसी प्यास बुझकर और वह सिद्ध प्यास बुझ जाती है तो उसे बहुत ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे भूखे को भोजन मिल जाता है तो उसकी भूख मिट जाती है, आनंद से रहता है। जैसे निर्धन को धन मिलता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है और वह निर्भय हो जाता है। ठीक ऐसे सदगुरुदेव पूर्ण मिलने से हमारे सर्वे ही कार्य सिद्ध हो जाता है। और जैसे कोई सोए हुए मानव को जगा कर चेतन करते हैं, ऐसे हमारे सदगुरुदेव है। वह भी ब्रह्मजाल में भटके हुए और सोए हुए जीव को आलस और निद्रा से बाहर लाके और निज ज्ञान और निज विवेक और शब्द और सैन की प्राप्ति करा के उनको भी जागृत कर देते हैं सदगुरुदेव। सदगुरुदेव ऐसा कृपालु है। सदगुरु के द्वार और उनके चरण जाने से ये सारी ही वस्तु की हमें प्राप्ति होती है। साहिब कहते हैं चलते चलते सब बीत गई और घनी आई अंधेरी रैन। चलते चलते सब बीत गई घनी आई अंधेरी रैन। ना नींद आवे ना सुख मिले, नहीं नींद आए ना सुख मिले, ना कोई मिली चैन। चलना है उम्र का, उम्र बीतती गई बीतती गई बीतती गई, आखिर में तो घनी अंधेरी रैन आ गई। क्यों कि अज्ञानता में वो चलता ही गया। जो भी उम्र अवस्था थी वो बिता दी और आगे घनी अंधेरी रैन आ गई। अब रैन आ गई तो उसमें कष्ट है, रोग है, दोष है, कई बातें होती है। ना तो प्रकाश की प्राप्ति हुई और ना ही चैन ना ही नींद। क्योंकि रोग ऐसा है, प्रकाश तो ज्ञान बिन होता नहीं है। प्रकाश प्रिय सजनों ज्ञान बिन होता नहीं है। प्रकाश तो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। और उसी ने तो उम्र सारी बिता दी, चलते 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 आगे घनेरी रैन आ गई। रैन कहते हैं अंधेरी रात को। तो प्रकाश कौन दिखावे? रोग जब उसको घेर लिया तो ऐसी तो औषधि नहीं है कि उसी रोग को मिटा दे।
ऐसी औषधि नहीं है कि रोग को मिटा दे, क्योंकि उम्र तो सारी बीत गई थी और आखिरी अवस्था थी उनकी। कभी नाम भजन और स्मरण किया ही नहीं, गुरु संतों के सत्संग में बैठा ही नहीं, तो अंधारा मिटे कैसे? अंधारा नहीं मिट सकता प्रिय सज्जनों, जहाँ तक गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अंधारा नहीं मिट सकता है जब तक गुरु के विवेक और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। और सद्गुरु देव का ज्ञान तब ही प्राप्त होगा जब उनके चरण जाओगे, उनके पास बैठोगे, उनकी सत्संग सुनोगे, उनके वाणी और भजन में लीन रहोगे, तब ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी। ऐसे तो हो नहीं सकती। तब साहिब कहते हैं, क्या किया आए केर किया, क्या किया तुम जाए। क्या किया तुम आए केर, क्या किया तुम जाए, इधर का रहा न उधर कार दिया मूल गमाए। प्रिय सजनों, इधर का रहा न उधर का और दिया मूल गमाए। साहेब कहते, आए तब आपने आकर इधर क्या किया, भवसागर के अंदर आकर के आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आत्मा को किसी की दुखी की, ना माता पिता की सेवा की, ना गुरु संतों के सत्संग में बैठे, ना कोई विद्या की प्राप्ति की, ना अच्छे संतों और सत्संगों में गए, ना किसी महान पुरुष के संग रहे, तो आकर के क्या किया? कुछ भी नहीं किया प्रिय सज्जनों, कुछ भी नहीं किया। और जब इधर से गया तो भजन और स्मरण वाणी की नहीं, गुरु ज्ञान और विवेक में लीन ही रहे, शयन और शब्द उसकी प्राप्ति इसी ने नहीं की, तो क्या लेकर के परमात्मा के दरबार में जाएंगे? उधर ईश्वर के दरबार में क्या लेके जाएगा? कुछ भी नहीं ले जा सकता। क्यों? आया तब कुछ किया नहीं तो लेकर क्या जाएगा? आया तब कुछ किया नहीं तो लेकर क्या जाएगा? कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तब साहेब कहते हैं, क्या किया तुम आए केर, क्या किया तुम जाए, इधर का रहा न उधर का दिया मूल गमाए। ना घर गृहस्थी में सिद्ध रहे, न कुटुंब परिवार में सिद्ध रहे, ना परमात्मा की बंदगी की, ना गुरु संतों के चरण में गए और ना भक्ति की, ना गृहस्थी में सिद्ध रहा संसार के अंदर, ना परमात्मा की भक्ति की। तो साहिब कहते हैं, ना इधर का रहा न उधर का दिया मूल गमाए। मानव देह जो मूल है, इनको गमा दिया। ये मानव की देह एक मूल वस्तु है। इनमें हम ज्ञान विवेक शयन शब्द स्मरण भजन वाणी कारोबार लेना देना वाणिज्य व्यापार हर वस्तु की प्राप्ति कर लेता है एक मानव की देह के द्वारे। ये मूल है सबसे, और इसे देवदही भी कहा जाता है। और जब ये विज्ञान में जाती है और विज्ञान की खोज करते हैं, हमारे जो देश के अंदर विज्ञानी बैठे विज्ञान की खोज करके और सूर्य और चंद्रमा के ऊपर चले जाते हैं, ऐसे लोगों को ही देव कहा जाता है। आप सर्वे ही वस्तु इसी देवदही में पा सकते हो और पालोगे। साहिब कहते हैं, सब कुछ तुम्हारे पास है। साहिब क्या कहते हैं? बड़ी अपरपल अचरज सहन देते हैं। सब कुछ तुम्हारे पास है तथा तू चेतन बन जा। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम चेतन बन जा। रहो गुरु ज्ञान में लीन सदा, मन भावे सो पा। हे प्रिय सज्जनों, हर वस्तु आपके पास है तथा चेतन होने की जरूरत है। हर वस्तु आपके पास है तथा चेतन होने की जरूरत है। गुरु के ज्ञान में लीन हो जा और सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास तो ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शयन है, शब्द है, स्मरण है, भजन वाणी।
और जिसे आप विज्ञान कहते हो ना, संत जिन उसे अनुभव कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अनुभव के द्वारा आप ये जो एक सूर्य और एक चंद्र है ना, ऐसे 1.25 लाख सूर्य है और 1.25 लाख ही चंद्र है। जैसे ऊपर जाओगे ना, इतना ही चांद और सूरज ज़्यादा मिलेगा, तारों की गिनती ज़्यादा ही मिलेगी। तारों की गिनती ज़्यादा मिलेगी तथा 1.25 लाख चंद्र और 1.25 लाख सूरज आपको नजर आएगा। ये अनुभव का खेल है। तब साहब कहते हैं, मानव देह पाए के और अनुभव कर ले खोज। मानव का तन पाए के अनुभव कर ले खोज। विवेक में सदा लीन रहो, मिटे कर्मन का बोझ। ज्ञान और विवेक सैन शब्द में लीन रहने से कर्म के बंधन का बोझ मिट जाएगा और अनुभव में लीन रहने से सारी सृष्टि का पता लगा लोगे। हे प्रिय सज्जनों, ये संसार के खोजी अनुभवी, उनको 100 साल होगा, ज़्यादा में ज़्यादा 200 साल होंगे सूर्य पे जाने का और चंद्रमा पे जाने का। तथा हमारे संत जी ने गुरु की शयन और शब्द अनुभव के द्वारे ऊपर जो 1.25 लाख सूरज और 1.25 लाख चंद्र है, उनकी भी खोज करता है। तब कहाँ था? ऐसी वस्तु ऊपर जाने के लिए कहाँ थी? तथा नहीं, अनुभव के तुल्य उसी संतों ने ऐसा शैल की और ऐसे ऐसी जगह पे गए, हर वस्तु की संतों ने खोज कर ली। अनुभव वह चीज़ है जिसे आज के समय में उसे विज्ञान कहा जाता है और खेल सारा अनुभव का है। ये प्रिय सज्जनों, एक श्लोक में साहब कहते हैं, अनुभव बिन न पा सके, अनुभव बिन न पा सके सार सृष्टि का भेद। साहब कहते हैं, अनुभव बिन न पा सके सार सृष्टि का भेद। गुरु बिन न बंधन कटे, कहे कबीर विवेक। गुरु बिन बंधन नहीं कटता है, जज्ञा सुगृह आश्रम में सुखी नहीं रहते, परमात्मा का दर्शन नहीं होता और अनुभव बिन सृष्टि का भेद नहीं पा सकते हो आप। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, मन का मैल सब मिट गया, हुआ गुरु चरण में लीन। मन का मैल सब मिट गया, हुआ गुरु चरण में लीन। आत्मा तत्व में लीन किया, गुरु सार शब्द लिख दीन। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के ज्ञान में लीन हुआ, चरण में लीन हुआ, मन का मैल मिट गया। आत्मा तत्व में लीन किया, आत्मा ज्ञान बता करके, सार शब्द दिखा करके, लिखा करके और सर्वे बंधन से मुक्त करके अविनाशी पद में लीन कर दिया और परम तत्व परमात्मा के दर्शन कराए। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।